हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ते को देखते हैं, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए वो कुछ सोच रही होती है। उसके हाथ में एक फोटो होती है। चत्ते उस फोटो को देखते हुए बोलती है, जंगकुक, आपको नहीं पता कि मैं आपको कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन आप तो हमेशा मुझे अपनी सिर्फ नीज देखती हैं और कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं आपकी बहन की बेटी हूँ और कुछ भी नहीं, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर आप मुझसे उतना प्यार क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे क्यों नहीं समझ सकते? आप मेरे पास क्यों नहीं आते? इतने साल हो गए आपको मैंने देखा नहीं, फिर भी मैं आपसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। ऐसा बोलती हुई जंगकुक कि फोटो को लेकर के ते ऐसे ही बैठी रहती हुई। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। ते जाकर के डोर खोलती है। तभी सर्वेंट बोलती है कि मैम, आपको नीचे बुलाया जा रहा है, आपको मैम ने बुला रही हैं। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। ये सुन करके वो मेड ओके बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ते उस फोटो को अपने डोर में रख देती है और वो अच्छे से अपने क्लोथ को सही करती है और वो नीचे आ जाती है। तभी जिन जंग ते की तरफ देखती है और बोलती है, ते तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई? ये सुन करके ते बोलती है कि मॉम, आज कॉलेज नहीं था। ये सुन करके जिन बोलती है, ठीक है चलो ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुन करके ते ओके बोलती है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जिन बोलती है कि मिस्टर हारियम, हस्बैंड, आपको पता है ना आज जंकुक आने वाला है, इसके एयरपोर्ट पर कार भेज दीजिएगा। ये सुन करके आर्यन बोलती है कि क्यों नहीं वाइफी। तभी ते बोलती है कि क्या मॉम, आज जंकुक अंकल आने वाले हैं? तो जिन बोलती है कि हाँ, आज तुम्हारे जंकुक अंकल आने वाले हैं, ज़्यादा उसे परेशान मत करना। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है मॉम। जिसके बाद ते बहुत ज़्यादा खुश थी और वो बहुत अच्छे से अपना डिनर करती है, ब्रेकफास्ट करती है। ये देख करके जिन तो शौक थी कि ते ने आज अपना पूरा खाना खत्म कर दिया। इसके बाद ते वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और वो खुशी से नाच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो पूरी दुनिया को अपनी खुशियाँ जाहिर करे, लेकिन ते सोचती है कि वो ऐसे किसी को बता नहीं सकती है। जिसके बाद ते अपनी डायरी निकालती है, उसमें बहुत सारी बातें लिखती है अपने दिल की, जो वो लिखना चाहती थी। उसके बाद ते अपने बेड पर बैठ करके जंकुक की पिक निकालती है और बोलती है, जंकुक अंकल, आप आने वाले हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में आप आ रहे हो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आप शायद मुझसे प्यार नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको अपने पास दे करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन आप ज़्यादा दिन रुकते ही नहीं हैं, आप 2 से 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे। ऐसा सोचते हुए थे उदास भी हो जाती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि इतने सालों बाद जंकुक को अपने सामने देख पाएगी। जिसके बाद जंग ते ऐसे ही वो नीचे आ जाती है। तभी जिन बोलती है, ते तुम कहाँ, क्या हुआ? तो ते बोलती है कि मॉम, क्या आज मैं अपने अंकल के लिए खाना बनाऊं? ये सुन करके जिन तो शौक हो जाती हैं और बोलती है, क्या तुम तो? जिन ते बोलती है, हाँ मॉम, मैं आज को अंकल के लिए और आप सबके लिए लंच बनाना चाहती हूँ। ये सुन करके जिन बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ये सुन करके ते ओके बोलती है। जिसके बाद ते अच्छे से जंकुक की सारी पसंद का खाना बनाती है और वो जंकुक के आने का वेट करती है। तभी उनका डोरबेल रिंग होता है। ते दौड़ती हुई जाती है और डोर खोलती है तो वो अपने सामने जंकुक को देख करके उसकी हैंडसम पर्सनालिटी, उसको इतना चार्मिंग देख करके ते तो पूरी तरीके से mesmerize हो जाती है। उसकी नजरें नहीं हट रही होती है जंकुक के ऊपर से। तभी जंकुक बोलता है, तुम कौन हो और तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? तभी ते बोलती है, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं ते हूँ। ये सुन करके शंकु बोलता, ओ बेबी गर्ल, तुम तो इतनी बड़ी हो गई। ये सुनकर कहते बोलती है, अंकल, मैं अब बेबी गर्ल नहीं रही, मैं एक बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता, लेकिन तुम तो हमेशा मेरे लिए बेबी गर्ल ही रहोगी। तभी वहाँ पर जिन आ जाती हैं और बोलती हैं, तुम दोनों का नोक झोंकना कभी भी नहीं खत्म होता, तुम दोनों अंकल और नीस लगते ही नहीं हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों को टॉम एंड जेरी का कैरेक्टर फील कर रही हूँ। ये सुनकर के जंकुक और ते दोनों हंसने लगते हैं। जिसके बाद जंकुक की तरफ जिन देखती हैं और बोलती है, जंकुक जा करके फ्रेश हो जाओ। ते जंकुक को उसका रूम दिखा दो। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है मॉम। जिसके बाद जंकुक को लेकर के ते अपने साइड वाले रूम में आ जाती है। जंकुक बोलता है, क्या ये मेरा रूम है? तो बोलती है, हाँ, यही आपने मॉम ने आपके लिए फ्रेश
सीख रहा है। ये सुन कर के वो बोलते ठीक है। जंगकुक उस रूम में चला जाता है और अपने लगेज को रखते उस सर्वेंट भी उसकी लगेज लेकर आ जाती है। जिसके बाद जंगकुक अपने लगेज से अपने कुछ सामान निकालता है और वो फ्रेश होने के लिए चला गया होता है। ते भी अपने रूम में होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर आता है, तभी उसके पास उसकी उसकी उसके पास एक लड़की का कॉल आता है। ते तो बहुत चंको बोलता, हेलो लिसा, तुम क्या कर रही हो, तुमने कॉल क्यों किया है? ये सुनकर के लिसा बोलती है, बेबी तुम मुझसे बिना मिले कहाँ चले गए हो? मैं तुम्हारे मेंशन आई थी, लेकिन मुझे पता चला तुम कहीं कर गए हुए हो। ये सुनकर के ते जंकू बोलता, हाँ मुझे कुछ काम था इसलिए मैं अदर कंट्री आया हूँ। तुम अपने मेरे घर क्या कर रही हो? ये सुन करके लिसा बोलती है, बस ऐसे ही, बस मेरा मूड कर रहा था तुमसे मिलने का। कितने दिन हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल ही लेती हूँ। ये सुन करके जंकू बोलता है, मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद मेरे बिना पूछे मेरे मेंशन बता रहना। ऐसा बोलते हुए जंकू कॉल कट कर देता है। तभी जिन जंकुक को बुलाती है। जंकुक नीचे आ जाता है। जंकुक की आवाज़ सुनकर के ते भी नीचे आ जाती है। मिस्टर किम भी नीचे आ चुके होते हैं। मारियम, वो सभी लोग, मारियम पूछते हैं जंकुक, तुम्हें कोई आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जंकुक बोलता है, नहीं अंकल, नहीं भाई, नहीं जीजू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सुन करके जंकुक आर्यन बोलते हैं कि तुम मुझे अपना भाई समझ सकते हो और मुझे भाई बुला सकते हो, जीजू बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, लेकिन तो बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, लेकिन तुम मुझे अलग एहसास कर सकते हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है भाई। जिसके बाद जंकुक की तरफ जिन देखती है और बोलती है, जंकुक तुम्हें पता है आज सब कुछ ते ने बनाया है तुम्हारे लिए स्पेशली। ये सुनकर के ते बोलती है, जंकुक बोलता, ओह मुझे पता नहीं था मेरी बेबी गर्ल इतनी बड़ी हो गई। ये सुनकर के आर्यन बोलता है, वैसे तो ते तुम हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं बनाती, तो आज कैसे सूरज पश्चिम से निकला था क्या तुमने हाँ सभी के लिए खाना बना दिया? ये सुनकर के जंकुक की तरफ ते देखती है और फिर बोलती है, डैड आपको मेरा टांग खींचेंगे ना तो मैं कभी भी आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर के आर्यन बोलते, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद सभी लोग बोलते हैं कि ते तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जिसके बाद सभी लोग ऐसे अपना लंच कर लेते हैं। लंच खत्म होने के बाद ते जंकुक से बोलती है, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जंकुक बोलता है, ते मैं भी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। जंकुक जो कि किसी दूसरे काम से आया होता है। ते जो कि अपने रूम में होती है और बोलती है कि वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए ते का वो दिन तो निकल जाता है। दूसरा दिन होता है। ते अपने कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी होती है, तभी वो नीचे आती है। जंकुक ते को इस हालत में देख करके बहुत ज़्यादा शौक था। ते जंकुक बोलता, ते ये तुमने क्या पहना है? जंकुक ते बोलती है, अंकल मैंने शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहना है। और ये सुन करके जंकुक बोलता, थे जा करके कुछ दूसरा पहन कर आओ, इस तरह तुम कॉलेज नहीं जा सकती। ये सुन करके जिन बोलती है, क्या हुआ जंकुक? जंकुक बोलता है, देखिए ना ये किस तरह का पहनी है। ये सुन करके जिन बोलती है, जंकुक उसका क्लोथ ठीक तो है लेकिन जंकुक को वो पसंद नहीं आता है। इसके बाद ते जाती है और अच्छा सा एक क्लॉथ पहन कर आती है। इसके बाद जंकुक बोलता है, ये ठीक है। जिसके बाद सभी लोग लंच ब्रेकफास्ट करते हैं। जंकुक बोलता थे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के लिए चलूंगा। ये सुन करके ते बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और जंकुक और ते दोनों ही कॉलेज आ जाते हैं। जंकुक ते को बाय बोलता है, लेकिन ते तो जंकुक के चिक्स पर किसी कर लेती है। ये सुनकर के जंकुक बोल रहे थे, अब तुम छोटी सी बच्ची नहीं रही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ते तो कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से अपने क्लास में आ जाती है। तभी ते के पास उसका दोस्त आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम बहुत सैड लग रही हो। ये सुनकर के ते बोलती है, क्या करूँ मैं, वो तो मुझे समझता ही नहीं है, उसे तो मैं छोटी सी बच्ची लगती हूँ। ये सुनकर के वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे पूरा बात बताओ तो मैं समझने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कह रही हो? ये सुनकर के ते बोलती है, यूनजुन तुम्हें पता है ना मैं अपने अंकल को कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर के यूनजुन बोलता, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अंकल तुम्हें पसंद नहीं करते तो क्या हुआ? तब जिन ते बोलती है, क्या मेरे अंकल, ऐसी कोई रास्ता है जिसकी मेरे वजह से मेरे अंकल मेरे हो जाएं? ये सुनकर के यूनजुन बोलता, हाँ एक रास्ता तो है, लेकिन कोई यकीन से नहीं कह सकता कि उस रास्ते से तुम्हारे अंकल तुम्हारी हो जाएंगे। ये सुनकर के ते बोलती है, मतलब? तब
जंगकुक यूनजिन बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी प्रोफेसर चिल्लाएंगे। तभी प्रोफेसर ते की तरफ देखते हैं और बोलते थे तुम ये क्या कर रही हो, वैसे तो क्लास में कभी कुछ बोलती नहीं हो, और आज क्या हुआ है कि तुम्हें इतनी बात करने की पड़ी है। ये सुन करके ते बोलती है प्रोफेसर सॉरी, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये सुन करके प्रोफेसर बोलते ठीक है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद ते बैठ जाती है। प्रोफेसर अपनी क्लास को खत्म करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो लोग कैंटीन एरिया में होते हैं, जहाँ पर यूनजुन का बॉयफ्रेंड आ जाता है। ते बोलती है तुम दोनों ने कब को एक दूसरे को प्रपोज किया। ये देख करके यूशुबन बोलता है कि बस 2 दिन पहले। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है, लेकिन तुमने अपनी इस पार्टी भी नहीं दी। ये सुन करके यूनजुन बोलता है ठीक है, तुम्हारे जो भी तुम खाना चाहती हो अब तुम कैंटीन से खा सकती हो, क्योंकि उसका बिल हम भरेंगे। ये सुन करके ते बोलती है क्या सच में। जिसके बाद ते बहुत सारे डिशेस ऑर्डर कर देती है। यूनजुन बोलता है तुम ये खा पी पाओगी या नहीं। ये सुन करके ते बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ खा लूंगी। जिसके बाद सभी लोग ते यूनजुन और सुबिन ये सभी लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। तभी ते बोलती है यूनजुन क्या आज तुम मेरे साथ क्लब चलोगे। ये सुनकर के तो यूनजुन और सुबिन दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम क्लब जाओगी। तब ते बोलती क्या मैं क्लब नहीं जा सकती, मैंने सुना है क्लब में बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए मुझे भी क्लब जाना है और अपने माइंड को फ्रेश करना है, और मैं भी सोचना चाहती हूँ कि मुझे कैसे अपने अंकल को पटाना है। ये सुनकर के यूनजुन बोलता है ठीक है, वहीं पर मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि तुम आगे पर क्या करोगी, जिसकी वजह से तुम्हारे हो सकते हैं अंकल हो जाएं। ये सुनकर के ते बोलती है क्या उसी तरीके से तुमने सुबिन को पटाया है। ये सुनकर के यूनजुन बोलता नहीं नहीं, मैं तो जनरली सुबिन से प्यार करता था, और सुबिन भी, जिसकी वजह से मैंने सुबिन को प्रपोज किया और सुबिन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर के ते बोलती अच्छा। जिसके बाद ऐसे ही उनकी सारी क्लासेस खत्म हो जाती है। ते जब बाहर आती है कॉलेज के तो वो देखती है कि जंगकुक गेट पर खड़ा है। ये देख करके ते जल्दी से जाती है और जंगकुक को हक कर लेती है। जंगकुक तो पूरी तरीके से शॉक था, वो तो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था। जंगकुक को ते थोड़ी देर बाद हक करके छोड़ती है तो तिनको जंगकुक को होश में लाती है। जंगकुक बोलता है तुम ते ऐसा क्यों करती हो, तुम बड़ी हो चुकी हो, लेकिन ते इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहती। इसके बाद जंगकुक और ते कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से जंगकुक लेकर के घर आ जाता है। जब तभी जिन बोलती है जंगकुक तुम बोल रहे थे तुम्हें कुछ काम है यहाँ पर, तो जंगकुक बोलता है नहीं चि- नहीं है कुछ भी काम मुझे यहाँ पर, मुझे अब बस 2 दिन बाद यहाँ से मैं चला जाऊंगा। ये सुन करके वो जिन बोलती है लेकिन जंगकुक तुमने तो कहा था कि तुम किसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें किसी का काम नहीं है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं है काम ना, मैंने बोला। जिसके बाद जिन बोलती ठीक है बाबा तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। जिसके बाद जंगकुक बोलता है कि मैंने पहले ही कह दिया, तो फिर आप बार बार वही बात बोल रहे हैं, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ये सुन करके जिन बोलती है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं है तुम्हारी बातें और चिंता की बातें। वो दिन भर अपने रूम में पड़ी रहती है, उसे वो क्या दिन भर अपने रूम में करती है कुछ भी नहीं पता, और तुम सही से कुछ बताते नहीं हो, मुझे तुम दोनों से कुछ भी बात नहीं करनी। ऐसा बोलती हुए जिन अपने किचन में चली जाती हैं। जंकुक भी ते के रूम में आता है। तभी ते जल्दी से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अभी अभी वो फ्रेश होकर के बाहर आई थी, जो कि अपने टॉवल अपनी बॉडी पर लपेटी हुई होती है। जंगकुक जब ये देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही उल्टा हो जाता है। जंगकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है ते तुम्हें अपना डोर लॉक करना चाहिए था ना। ये सुनकर के ते बोलता है सॉरी अंकल, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरे रूम में कोई आएगा, वैसे मेरे रूम में कोई भी नहीं आता है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, उसका बाद मुझे बता देना। ये सुनकर के जंगकुक ते बोलती है नहीं नहीं आप रुकिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, मतलब अपने क्लोथ चेंज करके आती हूँ। जिस जल्दी से तेज आती है और क्लोथ चेंज करके आती है। जंगकुक ते को देखता है और बोलता है तुम ठीक हो ना। तो ते बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जंगकुक बोलता है सॉरी। ये सुन करके ते बोलती है सॉरी बोलने की क्या जरूरत है अंकल। तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। ये सुन करके ते बोलती कोई बात नहीं अंकल, वैसे कैसी लगी मैं। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक बोलता है ते ये कैसी सवाल है। ते बोलती है मैंने पूछा तुम्हें कैसी लगी और कुछ मैंने कैसे सवाल किए हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते ऐसे सवाल नहीं करते और मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये सुन करके जंकुक ते बोलती अंकल आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ कि हमारे बीच में कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं है। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन ते ऐसी बात दोबारा मत करना। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है नहीं करूँगी, वैसे आप यहाँ पर क्यों आए थे। तभी जंकुक बोलता है कि क्या तुम शाम को मेरे साथ चलोगी। ये सुन करके ते बोलती नहीं मुझे नहीं आना, मुझे कुछ काम है। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंकुक वहां से चला जाता है।
तभी ते अपने मन में सोचती है, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आपने मुझे डाँटा है, आप जब तक मुझसे माफ़ी नहीं माँगोगे तब से मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। ऐसा बोलते हुए ते अपने बेड पर लेट जाती है। तभी ते के पास फ़ोन आता है। ते बोलती है कि हेलो, तभी उधर से सुबिन बोलता है, जब ते तुम आ तो रही हो ना? ये सुनकर के ते बोलती हाँ, हाँ मैं आ रही हूँ। जिसके बाद ते वहाँ से निकल जाती है। जल्दी जंकुक ते जो कि क्लब पहुँच चुकी होती है, वहीं पर जंकुक भी आया था। जंकुक जब ते को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है यहाँ पर ते क्या कर रही है? जंकुक ते के पास जाता है और बोलता है ते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ते बोलती है आपसे मतलब मुझे नहीं पता आप यहाँ पर क्या कर रहे और मुझे भी नहीं जानना। ऐसा बोलते हुए ते अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। तभी जंकुक देखता है ते दो लड़कों के साथ है। ये देख कर के ते जंकुक को बहुत ज़्यादा जलस होता है। जंकुक सोचता है कि ते उससे तो ऐसे बातें करती है और उन दोनों से देखो कितने हँस-हँस के बातें कर रही होती है। ते बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी उनजुन बोलता है ते मेरे पास कुछ है जो कि तुम्हें जंकुक का बना सकता है। ये सुनकर के ते बोलती है ते बताओगे मुझे? तब जंकुक बोलते जिमिन यूनजुन बोलता है ते अगर तुम जंकुक को ड्रग्स दे देती हो, उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती हो, तो हो सकता है जंकुक तुमसे शादी कर ले। उसके बाद उसे तो प्यार हो ही जाएगा। ये सुनकर के ते बोलती है क्या ये इससे मेरा काम हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा? तो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा। ये सुनकर के ते तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्या वो ड्रग्स मुझे दे सकते हो? तो बोलते हैं यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन वो तो मैं तुम्हें कल लाकर दे सकता हूँ कॉलेज में। ये सुनकर के ते बोलती है थैंक यू अंजन, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पास ड्रग्स क्या कर रहा है? तब सुबिन बोलता है क्योंकि हम दोनों ने एक बार ड्रग्स लिया था, उसके बाद हम दोनों ही ड्रग्स के नशे में पूरी तरीके से इंटीमेट हुए। हम लोग फील करना चाहते थे ड्रग्स के नशे में कोई कितनी हद तक जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने ड्रग्स लिया था। ये सुन करके जंकुक ते तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही पूरी पार्टी को एंजॉय करते हैं। इधर जंकुक वो पूरी तरीके से जेलस होता रहता है। तभी वहाँ पर शुगा आ जाता है। शुगा बोलता है जंकुक तो यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो लगा था तू अमेरिका में है। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्यों, मैं यहाँ पर नहीं हो सकता? ये सुन करके शुगा बोलता है नहीं नहीं, वैसे तू यहाँ पर कर क्या रहा है? वैसे तो तू कल अब कभी नहीं आता बिना मीटिंग के। आज कोई मीटिंग वीटिंग थी क्या? तो जंकुक बोलता है नहीं, कोई भी मीटिंग नहीं थी। लेकिन जंकुक की नजरें एक पल के लिए भी तेजी नहीं हटती है। तभी सुगा बोलता है वैसे तू उधर क्या देख रहा? मैं इधर तुझसे बातें कर रहा हूँ। तभी जंकुक बोलता है बस कुछ नहीं, ऐसे ही। तभी जंकुक सुगा अपनी तरफ करता है। जंकुक बोलता है जंकुक सुगा इतने परेशान मत कर। वो तुरंत वहां उधर देखता है तो ते वहां से गायब। जंकुक तुरंत ही ते को ढूंढने लगता है, लेकिन ते उसे नहीं मिलती। जंकुक ते को कॉल करने लगता है, ते का कॉल लगता है। ते बोलती हेलो। तभी जंकुक बोलता है तुम कहाँ पर हो? ते बोलती है मैं तो घर जा रही हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद जंकुक कॉल कट कर देता है। ते जंकुक बोलता है ते तुझे क्या हुआ और ये ते कौन है? तो बोलती है मेरी दीदी की लड़की है, मैं भी घर जा रहा हूँ, तू भी घर घर जा। ये सुनकर के सुगा बोलता है मैं तो अभी आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तुझे जाना है तो जा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तेरी गर्लफ्रेंड कौन है भाई? ये सुनकर के वो बोलते हैं बस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बाद सुगा वहाँ जंकुक वहाँ से चला जाता है, वो कुछ भी नहीं पूछता। इधर जिमिन जंकुक सुगा के पास आ चुकी थी, वो दोनों अपनी लंबी डब्बी बातें कर रहे थे। इधर जंकुक अपने घर आ चुका था और वो ते के रूम में जाता है, जहाँ पर ते पूरी तरीके से अपने उसके क्लोथ इधर उधर हुए होते हैं, लेकिन ते सो रही होती है। जंकुक ते के पास जाता है और बोलता है ते उठो। ते लेकिन नहीं हिलती। जिसके बाद जंकुक ते के पास बैठ जाता है और बोलता है देखो मेरी मजबूरी क्या है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते के फुट पर किस करता है और वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। ऐसी वो रात निकल जाती है। दूसरा दिन होता है। जंकुक और सभी लोग जिन ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी जिन जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है जंकुक आज तुम्हें रात को ते का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन दीदी मैं तो कल जाने वाला था ना। तो बोलते नहीं तुम्हें अब कुछ टाइम तक रुकना होगा और जंकुक ते का ध्यान रखना। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है दी। जिसके बाद जंकुक नामजुन और ते जिन वहाँ से निकल चुके होते हैं। ते तो बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को जानने के बाद। ऐसे ही शाम हो जाती है। ते जंकुक के लिए कॉफ़ी बनाती है, उसमें वही ड्रग्स मिक्स करके वो जंकुक के पास ले आती है। जंकुक बोलता है ते ये क्या है? जंकुक ते बोलती है अंकल ये आपके लिए कॉफ़ी, मुझे लगा कि आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको कॉफ़ी की ज़रूरत हो सकती है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है थैंक यू।
जिसके बाद जंगकुक वो कॉफ़ी पी लेता है। जंगकुक बोलता है, मुझे पता है तुमने इसमें ड्रग मिलाया है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी तरफ से सारे इनिशिएटिव लो ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूँ, तुम्हारा हो सकूँ। ऐसा सोचते हुए जंगकुक उस दिन को उस कॉफ़ी को पूरा पी लेता है। जंगकुक ते बोलती है, ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। जिसके बाद ते जंगकुक बोलता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद जंगकुक को नशा होने लगता है। ते जंगकुक पूरी तरीके से बेड पर आ चुका था। उसकी बॉडी पर एक भी क्लॉथ नहीं थे। वो अपनी बॉडी को इधर से उधर खरोच रहा था। हम दूसरी तरफ ते को थोड़ा वेट करती है। उसके बाद वो जंगकुक के रूम में आ जाती है। तब जब ते जंगकुक को देखती है इस हालत में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जंगकुक बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से तुम जाओ। ते बोलती है, अंकल आपको क्या हुआ है? लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता है। ते डोर को लॉक कर देती है और वो जंगकुक के पास आकर बैठ जाती है। जंगकुक बोलता है, ते यहाँ से जाओ। लेकिन ते जंगकुक के पास से हिलती भी नहीं। उल्टा जंगकुक के प्राइवेट पैट को जंगकुक ते पकड़ लेती है। उसके प्राइवेट कार को सक कर मतलब टच करने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक उसकी बॉडी पर और भी ज़्यादा कंट्रोल लूज हो रहा था। जिसकी वजह से जंगकुक बोलता थे, ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। लेकिन ते बोलती है, जंगकुक मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। जंगकुक बोलता है, ते मैं तुम्हारा अंकल हूँ, प्लीज़ यहाँ से जाओ। लेकिन ते बोलती है, हमारे बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते पूरे तरीके से अपने क्लोथ को निकाल कर फेंक देती है और वो जंगकुक के ऊपर आकर के उसे किस करने लगती है। जंगकुक भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं करता और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जंगकुक जो कि ते के साथ बहुत डीप और फास्ट था। पहले तो फर्स्ट राउंड में वो बहुत ज़्यादा स्लो था, क्योंकि वो जानता था ते का फर्स्ट टाइम, इसलिए वो ते को पेन नहीं देना चाहता था। जंगकुक ते से बोलता है, ते तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगी ना? ये सुनकर के ते बोलती है, नहीं, मैं अब आपसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी और आपको भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, मैं तुमसे दूर जाऊंगा भी नहीं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक और ते का पूरी तरीके से वो दोनों एक दूसरे में इंटच हो चुके थे। ऐसे वो टाइम बीतने लगा था। जंगकुक और ते अब हर रात को ये करने लगे थे। जल्दी जिन और आर्यन को भी ये पता चल जाता है, जिसकी वजह से जिन और आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ते बोलती है, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तब जिन बोलती है, जंगकुक के बारे में तुम्हें पता क्या है? क्या तुम्हें जंगकुक ने कभी बताया कि वो काम क्या करता है? उसकी हर रोज उसके जान को खतरा रहता है। वो कम वजह है, किसी को पता नहीं है। इसलिए तो जंगकुक हमेशा ही हर चीज को छुपा कर रखता है तुमसे। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, अंकल आप क्या करते हो? तभी जंगकुक बोलता है, ते मैं एक माफिया हूँ। मैं तुम्हें ये बात पहले बता देना चाहता था, लेकिन मैं जानता था तुम डर जाओगी। ये सुनकर के ते बोलती है, मैं कभी नहीं डरूंगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आपकी हर चीज को मंजूर है। ये सुनकर के ते जंको जिन बोलती है, ते बोलती है, मॉम मुझे प्लीज जंकुक से शादी करनी है। ये सुनकर के जिन बोलती है, ठीक है। तभी जंकुक के पास एक कॉल आता है सुगा का। सुगा बोलता है, जंकुक जल्दी से जल्द हमारे अड्डे पर पहुंचो, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, ठीक है। जिसके बाद जंकुक वहां से निकल जाता है। ते बोलती है, जंकुक तुम कहाँ जा रहे हो? जंकुक बोलता है, ते मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं अभी आकर बताऊंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहां से निकल जाता है। जल्दी वो अपने बॉडीगार्ड और सुगा के साथ वहां पर पहुंचता है, जहाँ पर पहले से कुछ लोग आए होते हैं। जंकुक उन सबसे फाइट वेट करता है और उन लड़कियों और उन बच्चों को वहां से छुड़ा करके सेफली उन्हें पुलिस तक पहुंचा देता है। जंकुक बोलता है, शुगा इन सब के बारे में कैसे पता चला? ये सुनकर के वो बोलता है, ये सब कुछ लिसा ने बताया है और लिसा भी वापस कोरिया आ चुकी है। ये सुनकर के तो जंकुक शौक हो जाता है और वो बोलता है, इसका मतलब मुझे जल्द से जल्द तेरे से शादी करनी होगी। ऐसा सोचते हुए जंकुक बोलता है, ठीक है शुगा, मैं घर जा रहा हूँ। ये सुनकर के शुगा बोलता है, क्या तू लिसा से मिलने नहीं चलेगा? तुझे पता है ना लिसा तुझसे कितना प्यार करती है, फिर उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता? ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। जिसके बाद जंकुक अपने मेंशन मतलब अपने घर आ जाता है। जिन बोलती है, जंकुक मैंने तुम्हारे बारे में और ते के बारे में बहुत सोचा और मुझे अब तुम्हारे रिलेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। और प्लीज़ मेरे ते का ध्यान रखना, क्योंकि ते मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी इकलौती औलाद है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि और जीजू आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और मैं उसको एक भी खरोच नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देकर ही ते को प्रोटेक्ट क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर के जिन बोलती है, जंकुक तुम भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो। ऐसा बोलते हुए जिन उन दोनों को हक कर लेती है। जिन बोलती है, मैंने कुछ तुम्हारे लिए सोचा है। जिसके बाद वहाँ पर लॉयर आते हैं। जंकुक बोलता है, दी ये क्या है? तो बोलते हैं, ये तुम्हारे आज शादी कराएंगे और 2 दिन बाद तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, ठीक है दी, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद जंकुक और ते उन मैरिज पेपर पे साइन कर देते हैं। जिसके बाद जंकुक और ते की शादी हो चुकी थी। जंकुक
जिन और आर्यन का आशीर्वाद लेता है और वहां से जंकुक ते को लेकर के अपने रूम में आ जाता है। उनका रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है, मतलब ते और जंकुक का रोमांस शुरू हो जाता है। ते बोलती है अब तो हमारे पास लीगल परमिशन है कि हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि क्यों नहीं। इधर जिन और आर्यन भी अपने रूम में जा चुके होते हैं सोने के लिए, जिसके बाद जंकुक ते को बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जल्दी जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही जंकुक और ते बहुत ज्यादा खुश थे। इधर जंकुक जो कि अपने 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 में अपने बिजनेस के काम से बाहर गया होता है, मतलब अपनी कंपनी आया होता है, तभी वहां पर लिसा आ जाती है। जंकू जब लिसा को देखता है तो बोलता है लिसा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर के लिसा बोलती है जंकुक तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे दूर भागोगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। जंकुक तुम मुझसे कब शादी करोगे। ये सुनकर के जंकुक लिसा की तरफ देखता है और बोलता लिसा मैं तुमसे कभी भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे तुम ही उल्टा सपोर्ट करती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं किसी और से पहले प्यार करता हूँ, इसलिए मैं शादी कर चुका हूँ। ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट था। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है। ये देख करके तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है लिसा और बोलती है मैं उस लड़की को छोड़ूंगी भी नहीं जिसने मुझसे तुम्हें छीना है। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम अगर उसे हाथ भी लगाओगी ना लिसा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुन करके लिसा बोलती है लेकिन जंकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है लिसा मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा पहले से ही कोई था जिससे मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन बस मैं उसे तो अपने पास नहीं लाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस काम को मैं कर रहा हूँ वो उसकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन जब वो मेरे खुद क्लोज आना चाहती है तो मैं उसे अपने आप से दूर क्यों करूँ। अब वो मेरी है और उसे उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा ना तो मैं उसकी जान लूंगा। ये सुनकर के त्रिशा गुस्से में तिलमिलाती हुई वहां से चली जाती है। जंकुक भी अपना काम करता है। शाम होती है, जंकुक अपने घर आ जाता है। ऐसे ही जंकुक मिशन पे जाता रहता, लेकिन उसने अमेरिका जाना बंद कर दिया, मतलब अपने बिजनेस ट्रिप पे वो जाया करता था और साथ ही में ते को लेकर के। ऐसे ही जंकुक और ते बहुत ज़्यादा खुश थे। लिसा एक दिन ते को देख लेती है जंकुक के साथ और समझ जाती है कि वो ये वही लड़की है। जिसके बाद जंकुक ते के पास कॉल करती है और बोलती है अगर तू अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो बचा लेना, क्योंकि मैंने भी अपनी तरफ से वार खेल दिया है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लिसा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, लेकिन लिसा कुछ भी नहीं सुनती और वो फोन कट कर देती है। जंकुक तुरंत ही ते के पास कॉल करने लगता है, लेकिन ते का कॉल नहीं लग रहा था। बार बार कॉल नहीं करने की वजह से जंकुक परेशान हो रहा था, लेकिन ते फोन उठा ही नहीं रही थी। हम ते को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी और वो जंकुक के कंपनी आ रही थी, वो भी लंच लेकर के। जंक अचानक से जंकुक ते की कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और जंकुक ते की कार का उस ट्रक से टक्कर हो जाता है, जिसकी वजह से ते का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। जल्दी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है जो कि जंकुक ते को लेकर के हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ते का इलाज करते हैं और जंकुक को बुलाया जाता है। जंकुक उस पेपर पे साइन करता है। जिन और आर्यन भी पहुंच चुके थे। जंकुक को समझ भी नहीं आ रहा था ये सब कुछ कैसे हुआ है। जिसके बाद जंकुक किसी के पास कॉल करता है और बोलता है उसे उठा लो, उसकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लगता है वो भूल चुकी है उसने पंगा किसने लिया है। ऐसा बोलते हुए जंकुक कॉल कट कर देता है। जिन जो कि रोकर बुरा हाल था। जिन जंकुक के से बोलती है जंकुक किसकी हिम्मत हो गई, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है सॉरी थी। तो बोलते हैं आर्यन बोलते हैं नहीं जंकुक उसकी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं कि तुम्हारी दुश्मन तो है, लेकिन हमारे भी कुछ दुश्मन हैं ऐसे ही जो ते के पीछे पड़े हुए बहुत पहले से। जिन तुम ये सब कुछ कैसे बोल सकती हो और सिर्फ तुम जंकुक को कैसे दोष सकती हो। ये सुनकर के जिन शॉक चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो सभी लोग ते के होश में आने का वेट कर रहे थे। 3 से 4 घंटे बीत चुके होते हैं, लेकिन अभी तक होश नहीं आया था। टाइम बीतता जा रहा था। डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और बोले थे अगर उन्हें 48 घंटों में होश नहीं आया तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे ऐसा, और हो सकता है वो हमेशा के लिए कोमा में जा सकती हैं। इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो ते के होश में आने का प्रे कर रहे थे। ते को बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक ते को होश नहीं आया था। ते जो कि अभी भी सो रही थी। ते के दिमाग में कुछ अलग ही था। उस वो एक
खिड़की के पास बैठी होती है और वो जंगकुक से उससे प्यार कर रही होती है। जंगकुक भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। इसी सब कुछ के बारे में ते सोच रही थी, तभी ते के और जंगकुक के बीच में एक लड़की आ जाती है। जंगकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है, ते मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को हाथ छोड़ देता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़कर जाने लगता है। ते बोलती है, जंगकुक प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। ऐसा बोलते हुए ते अचानक से जंगकुक का नाम दे करके ते से उठ जाती है। सभी लोग शौक हो गए थे। जंगकुक बोल रहा, ते तुम्हें क्या हुआ? ते जंगकुक को जो अपने पास देखती है तो हैरान हो जाती है और बोलती है, जंगकुक तो मुझे छोड़ करके ही गए। ये सुन करके जंगकुक बोल रहा, ते मैं तुम्हें छोड़ करके क्यों जाऊंगा? तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊंगा? ये सुन करके ते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ते जल्दी से जंगकुक को हक कर लेती है। जंगकुक को ते एक दूसरे को बहुत देर तक खा करके रखते हैं। तभी जिन बोलती है, चलो अच्छा है तुम ठीक हो। डॉक्टर ते को चेक करते हैं और बोलती है, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आप 2 दिनों बाद यहाँ से डिस्चार्ज लेकर जा सकती हैं। क्योंकि ते के सर पे और हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। जिसके बाद ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जंगकुक इस 2 दिनों में ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। जिन इन दोनों को इस तरह हाथ साथ तरह देख करके बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही 2 दिन बाद जंगकुक ते को लेकर के घर आता है। ते को जंगकुक ते को उसके पैर भी जमीन पर नहीं रखने दे रहा था। ऐसे ही जंगकुक और ते के हैप्पी मूवमेंट बीत रहे थे और जिधर लिसा को पकड़ लिया गया था। जंगकुक उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। लिसा बोलती है, जंगकुक प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन जंगकुक लिसा को छोड़ता नहीं है, उसे उसकी अंजाम तक पहुंचा देता है। जंगकुक और ते ऐसे ही खुश रहते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और जंगकुक को पता चलता है ते प्रेग्नेंट है। जिसके बाद ते की लाइफ और जंगकुक की लाइफ और भी खुशी भरी हो जाती है। जंगकुक और ते ऐसे ही खुश रहते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।